अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूड इज़ बाय ईमान। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्रंच चेक करें कचौरी का, इसकी लेयर्स चेक करें तो बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस आज हम कचौरी रेडी करेंगे। रमज़ान में इफ्तारी में बनाएं या फिर ईद पर आप बनाएं तो बहुत तारीफ़ें समेटेंगे। और ये इतनी खस्ता और डिलीशियस बनकर तैयार होती है कि आपको बाज़ार से भी इतनी खस्ता और इतनी फ्रेश कचौरी मिलना मुश्किल है। सो मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो चले जी, इसकी मज़ेदार सी फिलिंग हम रेडी करते हैं। बहुत आसान मेथड है और ये फिलिंग इतनी कमाल है, आप डिफरेंट रेसिपीज़ में, डिफरेंट वैरायटीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिलिंग के लिए एक मीडियम साइज़ की गाजर को बारीक कटिंग कर लेंगे जूलियन शेप में। एक शिमला मिर्च है, 1 कप बंद गोभी का है और चॉप हरी मिर्चें हैं। 250 ग्राम बॉइल्ड शर्ट चिकन है, 1 खाने का चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट है और 2 मीडियम साइज़ के चॉप प्याज हैं। फ्लेम को ऑन करें और 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करें। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे चॉप अनियन। हल्का सा कलर आपने देना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना। जैसे इसका पिंकिश कलर ख़त्म होगा तो हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड शर्ट चिकन। ये सिंपल नमक काली मिर्च डालकर मैंने बॉईल किया है। बस हल्का सा इसे हम मिक्स करेंगे और इसके साथ ही इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स को ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करें। और 1 टेबलस्पून इसमें चिल्ली पेस्ट ऐड करें। इसके साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, हाफ टेबल स्पून सिरका, 1 फुल टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट ऐड करें। हाफ टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा, इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे कवर कर दें 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें चेक करेंगे इसमें कोई भी मॉइस्चर है तो सबसे पहले आप उस मॉइस्चर को ड्राई करें। फ्लेम को आपने हाई नहीं करना, लो फ्लेम पे आप कुक करें। यहाँ पर देखें वेजिटेबल का कलर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ और हमारी फिलिंग जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब हम यहाँ पर डो रेडी करेंगे। डो बनाने के लिए आधा किलो मैदा लें, इसमें 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करें, 2 खाने के चम्मच देसी घी ऐड करें और इस तरह फिंगर्स की मदद से, हाथ की मदद से आप इसे मिक्स करते जाएं। यहाँ पर देखिए हमने इसे मुट्ठी में बंद करके देखना है। अगर ये बाइंड नहीं हो रहा तो हम इसमें 2 खाने के चम्मच घी और ऐड करेंगे और इसे दोबारा से मिक्स करेंगे। यहाँ पर ये देखें मुट्ठी बनाकर देखें, ये देखें बाइंड हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो मैदा है वो बिल्कुल रेडी है। हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे, सिंपल टैप वाटर है। यहाँ पर पहले मैंने 1 गिलास पानी लिया है। डो ऐसी रेडी करनी है कि ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो। मैंने पहले 1 गिलास पानी लिया था, अब थोड़ा सा पानी 2 टेबलस्पून और ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब सरफेस पर मैदा डस्ट करें और इस तरह से इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लें। तो ये हमारी स्मूथ सी डो कचौरी के लिए रेडी है। अब हम इसे रेस्ट देंगे। ये चेक करें, डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। बाउल में थोड़ा सा ऑयल ब्रश करें, उसमें डो को रखें और ऊपर भी इसकी सरफेस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दें ताकि ऊपर लेयर ना आए और इसे कवर कर दें 15 से 20 मिनट के लिए। अब यहाँ पर एक बाउल में 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लें, इसमें हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे घी। 4 टेबलस्पून घी ऐड करना है। इस मिक्सचर को हम लेयर्स बनाने में इस्तेमाल करेंगे और ये एज अ शॉर्टनिंग भी डिफरेंट रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है। और ये देखें इस तरह से इसकी लुक होनी चाहिए। इस मिक्सचर से हमारी कचौरियाँ बहुत अच्छी फूलती हैं और लेयर्स क्या कमाल बनती हैं। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए तकरीबन 5 मिनट। यहाँ पर हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब हम इसे काउंटर पर लेंगे और इसके पार्ट्स कर लेंगे।
किसी भी नाइफ़ की मदद से आप इसके पार्टीशन कर लें। मैंने यहाँ पर इसके 10 पार्ट्स किए हैं और लेकिन इसकी बड़ी कचौरी बनी है। अगर आप छोटी कचौरी बनाना चाहते हैं तो इसके आप 13 पार्ट्स कर लें। 13 कचौरियाँ आराम से बन सकती हैं। अब इसको कवर करके रखना है। कवर इसलिए करना है कि इसके ऊपर लेयर ना आए। अब जहाँ से पेड़ा बनाना शुरू किया था वहाँ से एक पेड़े को लें, काउंटर पर थोड़ा सा ऑयल लें और हाथों की मदद से देखिए कितनी अच्छी डो सेट हुई है कि हाथों की मदद से, फिंगर्स की मदद से आराम से ये सेट हो रही है। तो फिंगर्स की मदद से आप इसे सेट कर लें। अब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे। ये देखें इस तरह से एक फ़ोल्ड दें। अब दूसरी साइड से उठाकर इसी के ऊपर सेकंड फोल्ड दें ऐसे। अब इसे थोड़ा सा खींचेंगे और यूँ एक तरफ और ये दूसरी तरफ। इसको ये हमारा पेड़ा बन चुका है, ठीक है। अब इसे रख देंगे और दूसरा पेड़ा उठा लेंगे। तो इसी तरह से तरतीब के साथ जो पहला पेड़ा उठाया है वहाँ से एक एक करके लेते जाएं और कवर करते जाएं। कवर आपने लाजमी रखना है, ठीक है। तो इसी तरह से सारे पेड़ों को एक फ़ोल्ड दे दें। एक दफ़ा दोबारा देख लें किस तरह से फ़ोल्ड किया है। थोड़ा सा खींचकर ये पेड़ा हमारा तैयार है। सारे पेड़ों को फ़ोल्ड हमने दे दिया है। अब हम इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे और अब हम सेकंड फ़ोल्ड स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ से हमने पेड़े बनाने स्टार्ट किए थे वहाँ से दोबारा से एक पेड़े को उठाएंगे, काउंटर पर थोड़ा सा ऑयल ब्रश करेंगे और ये पेड़ों को हाथ की मदद से सेट करेंगे। ये देखें इसकी जो लेयर्स हैं इसमें देखें एयर बबल से बन रहे हैं। तो ये इसकी लेयर बहुत अच्छी इसके अंदर सेट हुई हैं। तो यहाँ पर हाथों से थोड़ा सा इसको फैला लेंगे। अब यहाँ पर हम इसे सेकंड फोल्ड देंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर जो हमने मिक्सचर रेडी किया था तो थोड़ा सा हम यहाँ पर मिक्सचर हम फिंगर्स की मदद से आप इसको फैला दें। इससे हमारी लेयर्स बहुत अच्छी सेट होती हैं और हमारी कचौरियाँ भी बड़ी अच्छी फूलती हैं। फूली फूली सी एक एक लेयर जो सेपरेट होती है ना तो वो बड़े कमाल की लगती हैं। कचौरी की यही ख़ास बात है कि इसकी जो लेयर्स हैं वो आप हाथों की मदद से आप हाथ लगाते जाएंगे वो उसकी लेयर सेपरेट होंगी तो इतनी बुरबरी और इतनी खस्ता बनकर तैयार होती हैं जो असली कचौरी है। इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से हम फोल्ड देंगे, इस तरह से उठाकर इसके ऊपर और थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अब इस तरह से इसे फोल्ड दे देंगे। ये देखिए इसके अंदर आप देखें ये लेयर्स इसकी ये जो फुली फुली सी हैं तो ये इसके अंदर इसकी लेयर्स हैं। इसी तरह से हम इसे भी फोल्ड देंगे। पहले हम यहाँ पर मिक्सचर लगा लेंगे अपना और उसके बाद हम इसे फिंगर्स की मदद से सारी पेड़े पर सारी शीट के ऊपर स्प्रेड कर देंगे और इसे यूँ फोल्ड दे देंगे। ये देखें इसके अंदर है। तो इसी तरह से सारे पेड़ों को हम दोबारा से ये एक सेकंड फोल्ड दे देंगे। नॉर्मली बाज़ार में जो कचौरियाँ हमें मिलती हैं उनमें सिंगल फोल्ड ही होता है और इतनी मेहनत कोई नहीं करता कि वो सेकंड फोल्ड दें कचौरी को। तो अगर आप घर पर कचौरी बना रहे हैं और चाहते हैं कि आप फुल एंजॉय करें तो आप थोड़ी सी मेहनत और कर लें और इसको सेकंड फोल्ड दें। बिल्कुल भी फील नहीं होता, थोड़ा सा बस एक फोल्ड देने का 10 मिनट का काम है। तो आप सेकंड फोल्ड दें और कचौरी को और फिर इसकी लेयर चेक करें और इसका क्रिस्पीपन चेक करें। तो सारे इस तरह से पेड़ों को हम दोबारा से सेकंड फोल्ड देंगे इसके अंदर मिक्सचर को लगाकर और इसको सेकंड फोल्ड देकर इसको अगेन 10 मिनट का रेस्ट देंगे और पेड़ों को मेक श्योर कर लें कि अच्छी तरह से वो कवर्ड है। 10 मिनट का रेस्ट हो गया है। अब जहाँ से पेड़ा बनाने स्टार्ट किए थे आपने दोबारा से पहला पेड़ा उठाएं, काउंटर पर थोड़ा सा ऑयल डस्ट करें और फिंगर्स की मदद से प्रेस करें। यहाँ पर फिलिंग को भी डिवाइड कर लिया है। अब पेड़े को फैला लें हाँ फिंगर्स की मदद से। फिलिंग को डिवाइड कर लेंगे तो बड़ी आसानी से आप एक कचौरी के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पार्ट को मैं यहाँ पर फिलिंग को ले लूँगी सेंटर में इस तरह से। अब आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना है, एक साइड इस तरह और ये दूसरी इसके ऊपर लॉक कर दें। इसी तरह से ऑपोजिट साइड से भी उठाएं ऐसे। बहुत ज़्यादा आपने खींचना नहीं है ताकि नीचे से पतली ना हो जाए। उठाएं और ये लॉक कर दें। अब यहाँ पर देखें इसके 4 कोने बच गए हैं। तो सबसे पहले आप इनको फिंगर्स की मदद से इन कोनों को प्रेस कर लें ताकि कहीं से भी ऑयल अंदर एंटर ना हो और ये अच्छी तरह से लॉक हो जाए। तो इस तरह से इनको आप एक को इस तरह रखें और दूसरे को इसके साथ ही ऊपर लॉक कर दें। तो इस तरह बड़ी आसानी से आपकी कचौरी पैक हो जाएगी। इसी तरह से दोबारा से एक और कचौरी को मैं बनाकर दिखा रही हूँ आपको। तो आपने इस तरह से फिंगर्स की मदद से प्रेस करना है, किनारों को थोड़ा पतला रखें और सेंटर को थोड़ा सा मोटा रखें। सेंटर में आप फिलिंग को रखें इस तरह से। अब एक कॉर्नर को उठाएं इस तरह
और दूसरे को ऊपर लॉक कर दें। और ये हमारे मज़ेदार कचौरी के पेड़े रेडी हैं। इसी तरह हमारे सारे पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इस तरह से इसको प्रेस करें। आराम आराम से प्रेस करना है आपने, ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो बाहर ना आ जाए। तो इसको आप अब कचौरी की शेप दे दें। ये देखें, इसी तरह सारे पेड़ों को कचौरी की शेप दे दें। यहाँ पर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी कि आप इन कचौरियों को फ्रीज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो सारे पेड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर ऑयल आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, इतना गर्म हो कि आप फिंगर अंदर डिप करें तो आपको गर्म फील हो, आप फिंगर अंदर डिप कर सकें। तो बस बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसे फ्राई करना है ताकि इसकी लेयर्स अंदर तक कुक हों। यहाँ पर आप देखें बिल्कुल बबल नहीं बन रहे, हल्के हल्के से बबल बन रहे हैं। इतना गर्म आपका ऑयल होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में कचौरी को फ्राई नहीं करना। अब इसके बबल बनना स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखें फ्लेम इतनी कम है, तो यहाँ पर मैंने स्पीड इसकी बढ़ा दी है। आपने हल्की आंच पर इसे फ्राई करना है। जैसे ही एक साइड पर कलर आए तो आप इसकी साइड को पलट दें। देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और कितनी अच्छी फूल गई हैं। आपको इसकी लेयर्स नज़र आ रही होंगी फ्राई में। ये देखें कितनी अच्छी इसकी लेयर ऊपर बनी है और कितनी खस्ता नज़र आ रही हैं। ये देखें माशाल्लाह। तो मज़ेदार सी हमारी कचौरियाँ फ्राई हो चुकी हैं। जैसे ही ये फ्राई हों आप इनको निकाल लें। इन पे खूबसूरत सा कलर आए तो आप इन्हें निकाल लें। बहुत हल्की आंच पे आपने फ्राई करना है। इसकी सारी लेयर्स अच्छी तरह से अंदर तक कुक होंगी, वरना क्या होगा कि ऊपर से कचौरी पक जाएगी और अंदर से इसकी लेयर्स अभी अच्छी तरह से कुक नहीं होंगी और जल जाएंगी। तो ये देखें इसकी लेयर्स चेक करें किस तरह सेपरेट हो रही हैं। तो ये बहुत मज़ेदार बनी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप जिसे भी खिलाएंगे बहुत तारीफ़ें समेटेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके साथ इसको फ्रीज़ करने का मेथड शेयर कर रही हूँ कि नीचे आप इस तरह से प्लास्टिक शीट लगाएं या कोई प्लास्टिक शॉपर रखें। कचौरियों को डिस्टेंस के साथ आप इस तरह से रखें, ऐसे, और इसको ऊपर से भी आप रैप कर दें इस तरह अच्छी तरह से, ठीक है। अगर आपके पास ये शीट नहीं है तो आप किसी एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपने इस्तेमाल करनी हो आप इसे डीप फ्रोस्ट करें और इसको फ्राई कर लें। इसका क्रंच चेक करें, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनी है कचौरी। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक कमेंट तो बनता है इस कचौरी के लिए, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं मज़ेदार वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ और आप मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।